हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस इस सीरीज़ में हम आपको आपके सारे बैंकिंग एग्जाम्स, चाहे वो एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क या आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, सभी एग्जाम की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। और अभी तक इनमें हमने काफ़ी चैप्टर कवर कर लिए हैं और आज हम कवर करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ प्रेपोजिशंस। अगर आपने पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिएगा जाके ज़रूर, तभी आपको आगे कॉन्टिन्यूटी में ये सब समझ आने वाला है। ठीक है, चले गाइस। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो बेल आइकन भी दबा दीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लेना है आपको, अगर आपको ऐसे ही सेशंस डेली हर रोज आपको फ्री में चाहिए। तो दिस इज एब्सोल्युटली कंप्लीट कवरेज ऑफ योर सिलेबस फॉर एब्सोल्युटली फ्री। और ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं गाइस, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए करवाई जाने वाली है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गाइस कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर फ्री में कहाँ पे मिल सकते हैं। चाहे वो एसबीआई क्लर्क के प्रीवियस ईयर पेपर हों, एसबीआई पीओ के हों, आईबीपीएस क्लर्क के हों, आईबीपीएस पीओ के हों। और ये सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं, ये सॉल्व पेपर्स हैं। प्रीलिम्स एग्जाम्स के आपको सारे क्वेश्चन पिछले सालों में क्या क्वेश्चंस आए हैं वो आपको इस गाइड बुक में मिल जाएंगे। अब इस गाइड बुक का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जल्दी से जाइए उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से अपना फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन एंड डिटेल्ड एनालिसिस, क्या होना चाहिए था, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो सारा आपको इन पीवाईक्यू फाइल्स में दिया हुआ है। तो गो चेक इट आउट एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। और गाइज अगर आपको अपनी तैयारी आज से शुरू करनी है, आप मन बना चुके हो कि मुझे तैयारी शुरू कर देनी है आपसे, तो आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइज एक ये ऐसा कोर्स है जो आपको हर बैंक एग्जाम की तैयारी करवा देगा। ठीक है, चाहे वो आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क या आरआरबी क्लर्क, 6 एग्जाम तो आप बेयर मिनिमम टारगेट कर सकते हो इस कोर्स से, जिसमें आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, सारी सब्जेक्ट के आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं हर सब्जेक्ट के लिए, फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं और सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसके अंदर आपको मिलते हैं। और इसकी वैलिडिटी वैसे तो 12 महीने की है, बट आप अपने अकॉर्डिंग चूज भी कर सकते हो, आपको 1.5 साल या 2 साल के लिए अगर चाहिए तो गाइस कैसे एनरोल कर सकते हो आप इस कोर्स में? आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपने ब्राउजर पे जाना है और ब्राउजर पे जाके सर्च करना है edutap.in। जैसे ही edutap.in आप सर्च करेंगे, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे, पहला ही टैब है आपके बैंकिंग कोर्सेज का। आप इस पर क्लिक कीजिए, नीचे आइए, आपको आपके सारे कोर्सेज यहाँ दिख जाएंगे। अगर आप आरबीआई भी साथ में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये आरबीआई और बैंक महापैक का कोर्स है। और अगर आपको सिर्फ बैंकिंग एग्जाम को टारगेट करना है तो दिस इज योर बैंकिंग महापैक एग्जाम, जिसकी वैलिडिटी आपको 1 साल के लिए मिलती है गाइस। अब इस पे हम फ्लैट 60% ऑफ ऑफर कर रहे हैं। सो गो check out the opportunity, check out the deliverables and start your preparation and start your journey from here on। तो गाइज ये तो था हमारे कोर्सेज के बारे में और पीवाईक्यूज के बारे में। अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो गाइज कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, जो ऑब्जेक्ट से पहले आकर आपको किसी की पोजीशन या रिलेशन समझाती हैं विद द सब्जेक्ट। जैसे शी इज गोइंग टू दिल्ली, किस वर्ड ने बताया कि वो दिल्ली को जा रही है? टू। तो देखना टू कहाँ आया? दिल्ली से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले आया। और क्या रिलेशनशिप समझा रहा है सब्जेक्ट के साथ कि वो कहाँ जा रही है? दिल्ली जा रही है। ही इज इन द किचन, किसने बताया? किचन के अंदर है। इन किससे पहले आया? इन किचन से। तो ऑब्जेक्ट से पहले जो वर्ड आते हैं और सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उनकी पोजीशन समझाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशंस। जैसे एट, इन, ऑन, फॉर, बाय, विद, फ्रॉम, अंडर, बीनीथ, अक्रॉस, ये सारे क्या हैं? हमारे प्रेपोजिशंस। ठीक है, तो अब मैंने आपको समझाया था कि इस दो तरह के प्रेपोजिशन होते हैं, एक सिंपल प्रेपोजिशन और एक कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन वो होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जो चेंज नहीं होते, वो बाद में हम सीखेंगे, बट पहले हमें सीखने हैं सिंपल प्रेपोजिशन, और वो हमने कल शुरू किए थे। तो मैंने कल आपको कुछ प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम बताए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जैसे स्पेसिफिक टाइम के लिए एट लगता है, ड्यूरिंग द डे इन लगता है, फॉर अ स्पेसिफिक डेट और अ डे क्या लगता है? ऑन लगता है। ठीक है, हम बाय भी यूज करते हैं फॉर एंड पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर और सिंस भी यूज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए, फ्रॉम भी यूज होता है स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए। तो ये हमने कल डिस्कस किए थे, तो वो लेक्चर जरूर देख लेना पहले। और आज हम शुरू करते हैं अपने प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। कल हमने किए थे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, कि हम टाइम के रिस्पेक्ट में
कौन से प्रेपोजिशन यूज करते हैं। आज हम करेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, कि हम कौन से प्रेपोजिशन है जो हम जगह के लिए यूज करते हैं, ठीक है, किसी जगह को डिनोट करने के लिए, किसी जगह के साथ रिलेट करने के लिए। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहला फिर से क्या है अपने पास, एट। एट हम किस लिए बताते हैं गाइस, एक एग्जैक्ट पॉइंट या अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए, ठीक है, कि आप कहाँ पर लोकेटेड हो, आप कहाँ किस किस बिल्डिंग की या किस उसकी विसिनिटी में हो। देखना गाइस, जैसे मैं बोलता हूँ आई एम एट होम, अब देखना मैंने क्या बोला, आई एम एट होम, मैं घर पे हूँ। मैं घर पे हूँ का मतलब क्या है, मैं अपने कमरे में हूँ, मैं किचन में हूँ, मैं छत पे हूँ, मैं वॉशरूम में हूँ, कहाँ हूँ सर, वो मायने नहीं रखता। आप जहाँ भी हो, आप घर की विसिनिटी के अंदर हो, राइट। तो जब आप किसी बिल्डिंग के या किसी एरिया की विसिनिटी में होते हो, जैसे मैं बोलता हूँ आई एम एट वर्क, कि मैं काम पर हूँ। अब काम पे कहाँ हो, आप अपने ऑफिस में हो, अपने क्यूबिकल में हो, मीटिंग रूम में हो, अपने क्या बोलते हैं लंच एरिया में हो, आप क्या बोलते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में हो, कहाँ पे हो सर, वो फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि आप पूरे ऑफिस की विसिनिटी में हो। तो जब आप किसी चीज़ की प्रेमिसेस के अंदर होते हो, ठीक है, जब बाउंड्रीज के अंदर होते हो किसी पर्टिकुलर लोकेशन की, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, at. I'm at work, I'm at home, I'm at school, I'm at college, I'm at the market, I'm at the shopping mall, I'm at the cinema hall, I'm at the roundabout, I'm at the red lights, ठीक है। तो आप I'm at the bus stop, ठीक है। तो आप कहीं I'm at the hospital, I'm at the police station, कहीं पे भी आप मौजूद हो, तो अपनी मौजूदगी बताई जाती है किससे, एट के साथ। आप कहाँ पर इस टाइम या उस टाइम पे आप मौजूद हो या मौजूद थे, वो बताते हैं हम एट के साथ। जैसे आई वॉज एट कॉलेज, कहाँ पे थे तुम, कॉलेज में था मैं, तो आई वॉज एट कॉलेज, आई वॉज एट वर्क, आई वॉज एट द रेड लाइट्स व्हेन यू कॉल्ड मी, कि जब तुम्हारा फोन आया मैं रेड लाइट्स पे था। तो एट होता है अपनी लोकेशन बताने के लिए। जैसे द टूरिस्ट स्टेड एट the tourist hotel, he studied at Oxford, I'm at college, I'm at work, I'm at school, I'm at library, I'm at I'm at the shopping mall। तो कहीं पर भी जब आपने ये बताने के मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, वो मौजूदगी बताई जाती है किसके साथ गाइस, एट के साथ। हाँ, लेकिन ये नहीं होता गाइस, देखो ये छोटे एरियाज के लिए होता है, ठीक है। छोटा एरिया जैसे मतलब बिल्डिंग हो गया, आपका घर हो गया, या आपका ऑफिस बिल्डिंग हो गया, या कॉलेज की बिल्डिंग होगी, ठीक है, ये छोटे एरियाज के लिए होता है। जब लेकिन जब बड़े एरिया आते हैं ना, तो हम ये नहीं बोलते आई एम एट चंडीगढ़, आई एम एट दिल्ली, आई एम एट मुंबई, नहीं। जब बड़े एरियाज आ जाते हैं ना, तो फिर इन यूज होना शुरू होता है। तो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट आपको आई होप एट का मतलब समझ आ गया होगा, कि एट ये बताने के लिए यूज होता है कि पर्टिकुलरली आप एग्जैक्टली कहाँ पर हो। आई एम एट होम, आई एम एट वर्क, आई एम एट द डोर, कि मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ। ही इज एट द पार्किंग लॉट, वो पार्किंग लॉट में खड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस इन। इन कहाँ यूज होता है, इन यूज होता है बड़े एरियाज के लिए, ज्यादा जो थोड़ा मतलब एक लोकेशन से बड़ा एरिया होता है। जैसे आई लिव एट सेक्टर 32, नहीं, आई लिव इन सेक्टर 32। अब सेक्टर बड़ा हो गया, आई लिव इन डिफेंस कॉलोनी, आई लिव इन हाउसिंग बोर्ड, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन लखनऊ, आई लिव इन चंडीगढ़, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन कोलकाता, राइट, आई लिव इन बेंगलोर। तो जब बड़े एरियाज आ जाते हैं ना, तो फिर हम क्या यूज करते हैं, इन। तो छोटे एरियाज के लिए, छोटी लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए एट, लेकिन फॉर लार्जर एरियाज वी यूज इन, ठीक है। आई लिव इन हरियाणा, आई लिव इन यूपी, आई लिव इन महाराष्ट्र, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन अमेरिका, आई लिव इन लंदन, ठीक है, आई रिजाइड इन ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी आप जो बोलते हो। तो छोटे एरियाज के लिए, लोकेशन के लिए एट, और बड़े एरियाज के लिए क्या यूज किया जाता है, इन, ठीक है। चलिए गाइज, नेक्स्ट है बिटवीन और अमंग। अब इनमें ना बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बिटवीन कहाँ यूज होता है सर, और अमंग कहाँ यूज होता है। हमें लगता है कि दो के बीच में और दो से ज्यादा के बीच में सभी के लिए बिटवीन होता है। जैसे मैं बोलता हूँ, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स बिटवीन द स्टूडेंट्स, बिटवीन द स्टूडेंट्स नहीं, अमंग द स्टूडेंट्स। लेकिन डिवाइड द प्रॉपर्टी, हाँ जी, अमंग द टू सन्स या बिटवीन द टू सन्स, डिवाइड द प्रॉपर्टी इक्वली बिटवीन द टू सन्स। तो डिफरेंस क्या होता है गाइस, बिटवीन जो यूज होता है ना, वो दो एंटिटीज के लिए यूज होता है, दो इंसान, दो लोगों के लिए, दो चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिटवीन। जैसे देयर इज नो मिसकम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड मी, तो तुम और मेरे बीच में जब दो की बात होगी ना, तो हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन। बिटवीन रोहित एंड रीना, रोहित इज द रोहित इज ओल्डर, कि रोहित और रीना के बीच में रोहित बड़ा है। तो बिटवीन रोहित एंड रीना, दिस शुड स्टे बिटवीन यू एंड मी। तो बिटवीन होता है
बीच में, दो के बीच में। तो बिटवीन बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है, जब आप दो के बीच में होने की बात करते हो, ठीक है। वो आपस में भी हो सकता है या दो एंटिटीज के लिए भी हो सकता है। तो बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और टू एंटिटीज। जैसे शेयर दी स्वीट्स बिटवीन हिम एंड मी, उसके और मेरे बीच में बांट दो। इट्स अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी, ये तुम्हारे मेरे बीच में एक क्या है, एक राज है। तो जब दो लोगों की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं बिटवीन। लेकिन अमंग कहाँ यूज होता है गाइस, अमंग यूज होता है जब दो से ज्यादा की बात होती है। जैसे अमंग इज यूज्ड विद मोर देन टू पर्सन्स और मोर देन टू थिंग्स, मोर देन टू एंटिटीज। लेकिन इसमें एक और वर्ड भी आपने सुना होगा गाइस, अमंग होता है एक, और एक अमंगस्ट भी तो होता है ना, सुना होगा अमंग और अमंगस्ट। अब अमंग और अमंगस्ट में क्या फर्क होता है समझना गाइस, दोनों सेम होते हैं, डिफरेंस क्या है, अगर इनके बाद इनसे जो नेक्स्ट वर्ड है, इनके बाद जो वर्ड आ रहा है, अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो हम यूज करते हैं अमंग, और अगर वॉवल से स्टार्ट होता है तो हम यूज करते हैं अमंगस्ट। यूजेज दोनों का बिल्कुल सेम है, दोनों दो से ज्यादा एंटिटीज के लिए यूज होते हैं। सो अमंग, जैसे मैंने क्या बोला, बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू एंटिटीज, दो चीजों के लिए, दो लोगों के लिए, दो बॉडीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिटवीन। लेकिन दो से ज्यादा के लिए हम क्या यूज करते हैं, we use among. So for more than two entities, among is used. ठीक है, कब, जब अगला लेटर क्या हो, एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। तो among is used with more than two entities but before the word which starts with the consonant letter। ठीक है, जैसे डिवाइड द स्वीट्स अमंग द थ्री बॉयज। अब यहाँ पे अमंग क्यों लगा, क्योंकि अमंग के अगला वर्ड क्या है, द टी से स्टार्ट हो रहा है, टी से, टी इज अ कॉन्सोनेंट, राइट। तो इसलिए हमने क्या यूज किया, अमंग। लेकिन अगर अमंगस्ट की बात आती है तो अमंगस्ट कहाँ यूज होता है, अमंगस्ट इज ऑल्सो यूज फॉर मोर देन टू एंटिटीज, मोर देन टू पर्सन और टू थिंग्स, बट बिफोर द वर्ड विच स्टार्ट्स विद द वॉवल लेटर, जो वॉवल से स्टार्ट होता है। जैसे डिवाइड द स्वीट्स अमंगस्ट अस। अब अस में देखना गाइस, क्या किससे स्टार्ट हो रहा है, अ की साउंड से, अ, यू से। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ा, यहाँ पे अमंगस्ट यूज करना पड़ता है। तो अमंगस्ट इसलिए कम यूज होता है क्योंकि बहुत कम वर्ड होते हैं ऐसे जो वॉवल से बनते हैं, कॉन्सोनेंट से तो पता नहीं कितने बनते होते हैं। लेकिन सॉरी, ये आपको पता होना चाहिए गाइस कि कौन सी एंटिटी किसके साथ यूज होती है, तो अमंग और अमंगस्ट, ठीक है। तो ये ऐसे यूज होते हैं गाइज। नेक्स्ट है गाइज अबव, अंडर, बिलो और ओवर। इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है गाइज बच्चों को, अमंग कहाँ यूज हो, सॉरी अबव कहाँ यूज होगा, अंडर कहाँ यूज होगा, बिलो कहाँ यूज होगा, ओवर कहाँ यूज होगा। तो अबव यूज रखना, याद रखना गाइज, अबव यूज होता है हायर दैन के लिए, किसी से हाइट में कंपैरिजन के लिए। जैसे मैंने बोला कि द सन इज अबव द होराइजन या अबव द क्लाउड्स। अबव मतलब कंपैरेटिवली उससे ऊपर है। तो देखना गाइस, कंपैरिजन में जब हाइट में ऊपर होता है ना तो हम क्या बोलते हैं, अबव, ठीक है। तो जैसे मैं बोलता हूँ वी वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, ठीक है, दिस इज अबव योर पे ग्रेड। तो अबव मतलब जब आपने कंपैरिजन करके बोलना है कि ये उससे ऊपर है, चाहे वो हाइट में ऊपर हो, चाहे वो लेवल में ऊपर हो, ठीक है। और अब ओवर आएगा, मैं आपको समझाऊंगा अभी। ओवर क्या, ओवर कब यूज होता है, जब कोई चीज दूसरी चीज के ऊपर से क्रॉस ओवर कर जाती है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ द बॉल वेंट अबव द बाउंड्री, नहीं ओवर द बाउंड्री। द थीफ जम्प्ड ओवर द वॉल। तो जब हाइट में या किसी लेवल में जब कंपैरिजन होता है तो हम क्या यूज करते हैं, अबव। और जबकि हम जब यूं बोलते हैं कि जब कोई चीज दूसरी चीज के ऊपर से गुजर जाती है, जैसे वी ड्रोव ओवर द ब्रिज, ठीक है, वी ड्रोव ओवर द ब्रिज, वी रैन ओवर द हाँ ब्रिज, चलो, वी जम्प्ड ओवर द वॉल, द बॉल वेंट ओवर द बाउंड्री, ठीक है, यू कैन सी नथिंग ओवर द होराइजन। तो सॉरी अबव द, अबव होता है हाइट में ऊपर होना, लेकिन जब अब कोई चीज ऊपर से गुजर जाती है, क्रॉस ओवर कर जाती है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, ओवर, ठीक है। अब जैसे फिर आता है अंडर। अंडर कब यूज होता है गाइस, ठीक है। जैसे अब देखो अबव होता है हाई कंपैरिजन में ऊपर, और बिलो होता है कंपैरिजन में नीचे होना, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स बिलो द एज ऑफ 18 कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। तो बिलो द एज ऑफ 18 मतलब उससे कंपैरिजन में नीचे, ठीक है। तो बिलो द होराइजन, योर वर्क इज बिलो एवरेज, बिलो माई एक्सपेक्टेशन, बिलो माई स्टैंडर्ड्स। तो जब आप कंपैरिजन वाली सेंस में करके बोलते हो ना, ये तो उससे नीचे है या उससे कम है, तो उसके लिए हम बोलते हैं बिलो।
अंडर कब यूज होता है? जब कोई चीज वर्टिकली बिल्कुल हाइट में नीचे होती है। देखना, जैसे ही वॉज स्टैंडिंग बिलो द ट्री, नहीं अंडर द ट्री। ठीक है, बैग इज अंडर द टेबल। ठीक है, तो अंडर द टेबल अंडर द ट्री क्या होता है? जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के हाइट में नीचे होती है। ठीक है, दूसरी चीज के कंपैरिजन में नहीं, हाइट में उसके नीचे होती है। जैसे बॉल वॉज अंडर द बेड, अंडर द रूफ, अंडर द टेबल, अंडर द ट्री। द कैट वॉज स्लीपिंग अंडर द कार। तो अंडर हुआ उसके नीचे। लेकिन जब कंपैरिजन में हमें नीचे बोलना है ना, कम बोलना है कि ये उससे तो उससे कम है। ठीक है, दिस यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट बिलो 300 रुपीज। तो बिलो 300 मतलब उससे कंपैरिजन में नीचे। ठीक है, तो आपको समझना है, जब कंपैरिजन कर रहे हो ना आप, तो आपको यूज करना होता है ऊपर के लिए अबव, मतलब ज्यादा के लिए अबव और कम के लिए बिलो। और जबकि हाइट में नीचे होता है जब कोई चीज, क्या बोलते हैं? अंडर। और फिर मैंने आपको क्या बताया था, ओवर कब यूज होता है? जब कोई चीज क्रॉस ओवर कर जाती है वर्टिकली ऊपर, या जैसे देर इज एन एयरक्राफ्ट कमिंग ओवर, सिर के ऊपर है। ठीक है, तो सिर के ऊपर कोई चीज है तब हम बोलते हैं, या जैसे मैंने बोला ना, द थीफ जम्प्ड ओवर द वॉल। ठीक है, या द बॉल वेंट ओवर द बाउंड्री। तो ओवर मतलब ऊपर से क्रॉस ओवर कर जाना, इसके लिए हम क्या बोलते हैं? अपना ओवर। तो समझना, कंपैरिजन जब आपने कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन में आपने ज्यादा या कम बोलना है, तो हम क्या यूज करते हैं? अबव। और नीचे के लिए हम क्या यूज करते हैं? थोड़े के लिए हम क्या यूज करते हैं? बिलो। हाँ, जब वर्टिकली हाइट में कोई चीज नीचे है तो हम क्या यूज करते हैं? अंडर। और जब वर्टिकली कोई चीज सिर के ऊपर हो या फिर क्रॉस ओवर कर जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ओवर। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। तो ये यूज होते हैं कंपैरिजन के लिए, जबकि ये यूज होते हैं हाइट के लिए या क्रॉस ओवर बताने के लिए। समझ आ रहा है गाइस? तो अबव, बिलो, अबव होता है कंपैरिजन में ऊपर। दिस इज अबव योर पे ग्रेड, कि भैया जितना जिस पोजीशन पे तुम हो उसे उससे ऊपर के लेवल की बात है। ठीक है, अबव द क्लाउड्स, अबव द होराइजन, बिलो द होराइजन। ठीक है, बिलो माई एक्सपेक्टेशन। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18, अंडर द एज ऑफ 18 नहीं, बिलो द एज ऑफ 18 बोला जाता है। तो कंपैरिजन जब आपने करना है तो हम क्या यूज करते हैं? अबव एंड बिलो। और ओवर एंड अंडर कब यूज करते हैं? ओवर जब कोई चीज हाइट में बिल्कुल सिर के ऊपर है, जैसे देर इज फैन ओवर माई हेड, या देर इज रूफ ओवर माई हेड बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, कि भाई मेरे माँ बाप की वजह से मेरे सर के ऊपर आज छत है। ठीक है, तो हाइट मतलब ऊपर होना है बिल्कुल। ठीक है, या फिर ऊपर से क्रॉस ओवर कर जाना, जैसे मैंने बोला ना, द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल, द बॉल वेंट ओवर द बाउंड्री। ठीक है, तो ओवर होता है जब ऊपर से गुजर जाते हैं, या वी ड्रोव ओवर द ब्रिज, तो ऊपर से क्रॉस ओवर कर जाना। और नीचे के लिए हम क्या यूज करते हैं? अंडर, जब कोई चीज बिल्कुल किसी दूसरी चीज के नीचे होती है। अंडर, जैसे बॉल इज अंडर द बेड, द बैग इज अंडर द टेबल, द कैट वॉज स्लीपिंग अंडर द कार। तो ये होता है अंडर, उसके नीचे। ठीक है, चलेगा इस। और लास्ट है अपना बीनीथ। इसमें बीनीथ भी लिख लो और अंडरनीथ भी लिख लो, दोनों ही ऐसे यूज हो जाते हैं। बीनीथ और अंडरनीथ में क्या होता है गाइस? देखो सिंपल, ये लोअर देन ऐसे कुछ बोल रहा है। ये कब होता है? जब कोई चीज दूसरी चीज के नीचे, मतलब पैरों के नीचे आ जाती है या दब जाती है। जैसे अर्थक्वेक आया, मान लो बिल्डिंग गिर गई, तो उन्होंने बोला देयर आर मेनी पीपल स्टक बीनीथ द रबल। ठीक है, या जैसे मैं बोलता हूँ द पीस ऑफ पेपर वॉज लाइंग अंडरनीथ या बीनीथ द कारपेट। तो ये दोनों चीजों में सेम यूज होता है, जब कोई चीज दूसरी चीज के नीचे दब जाती है ना। द फ्लोर वॉज स्लिपरी बीनीथ हर। बीनीथ मतलब उसके पैरों के नीचे जो फ्लोर था वो क्या था? फिसलना था, स्लिपरी था। ठीक है, तो बीनीथ होता है जब कोई चीज दूसरी चीज के नीचे दब जाती है। ठीक है, जैसे बीनीथ द कारपेट, अंडरनीथ द कारपेट, या बीनीथ द रबल, अंडरनीथ द रबल। ठीक है, तो अंडरग्राउंड या अंडरनीथ होना, बीनीथ होना, दब जाना दूसरी चीज के नीचे के लिए हम क्या यूज करते हैं? बीनीथ या अंडरनीथ यूज करते हैं। ठीक है, चले गाइज। अब नेक्स्ट है गाइज अपने पास प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, जो डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला टू। टू किसके लिए यूज होता है गाइज? जब आप किसी एक दिशा में, किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की तरफ जाने की बात करते हो। दिशा तो नहीं, बट किसी डेस्टिनेशन बोल लो इसको। जैसे मैं बोलता हूँ आई एम गोइंग टू कॉलेज। आई एम गोइंग टू कॉलेज का मतलब क्या है? मैं कॉलेज को जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू वर्क, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं कहाँ जा रहा हूँ? स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, आई एम गोइंग टू पुलिस स्टेशन, आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो मतलब टू किसके लिए यूज होता है? जब आपने
एक पर्टिकुलर जगह पे जाने के लिए बात करनी होती है। व्हेन यू हैव टू एक्सप्रेस मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब आप ये कहते हो कि मैं एक जगह से, मतलब पॉइंट ए से मैं पॉइंट बी पे जा रहा हूँ, ठीक है, या पॉइंट सी पे जा रहा हूँ, या मैं पॉइंट डी पे जा रहा हूँ, कहीं भी आप जाने की बात करते हो एक जगह से, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, टू। I'm going to Delhi, I'm going to London, I'm going to America, I'm going to Bangalore, we are going to Goa, I'm going to school, I'm going to college। सबसे ज़्यादा गोइंग के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, टू। ठीक है, तो याद रखना टू यूज़ होता है किसके लिए, टू शो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपने ऑब्जर्व किया गाइज, हम सब बोलते हैं I'm going to college, I'm going to school, I'm going to library, I'm going to the market, लेकिन I'm going to home होता है, I'm going home होता है। सोचा आपने कभी क्या बोलते हैं हम, I'm going to home या I'm going home? हम आई एम गोइंग होम होता है, होम के आगे टू नहीं लगता। क्यों? क्योंकि देखना गाइस, टू एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन होम कोई डेस्टिनेशन नहीं होती गाइस। होम तो आपकी होम लोकेशन है, जहां से आप हर जगह जाते हो। आप देखो, रहते हैं आप घर पे हो, तो ये आपकी होम लोकेशन है। यहाँ से आप कॉलेज जाओगे, स्कूल जाओगे, लाइब्रेरी जाओगे, क्या बोलते हैं, मार्केट जाओगे, सिनेमा हॉल जाओगे, पार्क जाओगे, लेकिन वापस कहाँ आ जाओगे, घर आ जाओगे। तो जहाँ आप रहते हो ना, वो कोई डेस्टिनेशन नहीं होती। वहाँ से हर जगह डेस्टिनेशन है जहाँ भी आप जा रहे हो, लेकिन घर तो वो जगह है जहाँ आप रहते हो। समझ रहे हो? तो इसलिए हम याद रखना, कभी भी होम के साथ टू यूज नहीं करते, बिकॉज होम इज नॉट अ डेस्टिनेशन। तो हम ये नहीं बोलते आई एम गोइंग टू होम, हम क्या बोलते हैं, आई एम गोइंग होम। हाँ, लेकिन अगर देखना मैं किसी और के घर जा रहा हूँ ना, तो वहां पे टू लगेगा। जैसे मैं मुझे ये बोलना कि मैं रोहित के घर जा रहा हूँ, अब वो मेरा घर नहीं है, वो मेरा घर तो मेरा है, रोहित वो रोहित का घर है अपना, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं रोहित के घर जा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए तो एक डेस्टिनेशन बन गई ना। तो अब मैं क्या बोलूंगा, आई एम गोइंग टू रोहित्स होम या रोहित्स हाउस, राइट, आई एम गोइंग टू रोहित्स रूम, मैं रोहित के रूम में जा रहा हूँ। तो दूसरी लोकेशन, दूसरी डेस्टिनेशन के लिए आप क्या बोलते हो, टू एक्सेप्ट होम। होम के लिए, अपने घर को छोड़ के अपने घर के लिए हम होम नहीं बोलते, क्योंकि वो कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन नहीं होता। होम तो वो जगह होती है जहाँ आप रहते हो। और सिमिलरली गाइज याद रखना, अब्रॉड के साथ भी हम टू यूज नहीं करते। क्यों? सोचा कभी? देखना, आई एम गोइंग टू लंडन, आई एम गोइंग टू अमेरिका, आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, आई एम गोइंग टू जापान, आई एम गोइंग टू ताइवान, आई एम गोइंग टू इजिप्ट, कहीं भी आप जा रहे हो, लेकिन आई एम गोइंग टू अब्रॉड या आई एम गोइंग अब्रॉड? समझ आ रहा है अब? नहीं सर, हाँ, आई एम गोइंग अब्रॉड होता है। क्यों? क्योंकि देखो, अब्रॉड क्या है गाइस, अब्रॉड होता है विदेश। ठीक है, अब्रॉड विदेश। अब विदेश तो कोई भी देश हो सकता है, तो जब तक डेस्टिनेशन स्पेसिफिक नहीं होगी ना, तब तक हम टू नहीं लगाते हैं। तो आई एम गोइंग अब्रॉड, आई एम गोइंग होम, तो होम और अब्रॉड के साथ याद रखना टू यूज नहीं होते। बाकी कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन है, ठीक है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, टू। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू वर्क, आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, ठीक है, आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो बाकी हर जगह पे क्या लगेगा, टू, एक्सेप्ट होम या अब्रॉड। ठीक है, तो वी वॉक टू द रिवर एंड बैक, के हम नदी तक गए और वापस आए। तो एक जगह से दूसरी जगह जाना और वापस आना। ठीक है, तो टू यूज होता है टू शो मूवमेंट फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर। सेकंड, टूवर्ड्स। टूवर्ड्स कहाँ यूज होता है? टूवर्ड्स यूज करते हैं जब अपनी किसी दिशा की बात करनी होती है, कि इस दिशा में, जैसे टेक 5 स्टेप्स टूवर्ड्स द वॉल, कि 5 कदम दीवार की तरफ बढ़ाओ। तो दीवार की तरफ, अब देखो टू और टूवर्ड्स में यही डिफरेंस होता है। टू एक डेस्टिनेशन के लिए होता है, जबकि टूवर्ड्स जो होता है ना, वो एक डायरेक्शन सेंस में यूज होता है। डायरेक्शन का मतलब ये नहीं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, डायरेक्शन मतलब किसी की तरफ, मेरी तरफ। ठीक है, लुक टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ देखो। ही वॉज स्टेयरिंग टूवर्ड्स द वॉल, वो दीवार की तरफ घूर रहा था। तो टूवर्ड्स होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज की या किसी इंसान की दिशा में, उसकी डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम वहां यूज करते हैं टूवर्ड्स। जैसे ही सॉ मी रनिंग टूवर्ड्स हिम, उसने मुझे उसकी तरफ आते हुए, दौड़ते हुए देखा। शी ग्लांस टूवर्ड्स द मिरर, कि उसने शीशे की तरफ नजर घुमाई। ठीक है, टेक 5 स्टेप्स टूवर्ड्स द वॉल, वी वर वॉकिंग टूवर्ड्स आवर होम, कि हम घर की दिशा में, घर की तरफ जा रहे थे जब हमने ये देखा। तो टूवर्ड्स होता है जब आपने एक दिशा वाली सेंस में बोलना होता है। फेस टूवर्ड्स द वॉल, तो फेस टूवर्ड्स द वॉल मतलब दीवार की दिशा में चेहरा घुमा लो, या उस दिशा में अपना फेस करो। तो उस दिशा वाले सेंस में जब आपने बोलना होता है ना, तब हम क्या यूज करते हैं, टूवर्ड्स। क्लियर है गाइस?
चलिए नेक्स्ट है गाइज अपना इनटू। अब इनटू ये भी बड़ा खतरनाक है, इसी ये भी हम गलत यूज करते हैं। इनटू तो हम यूज करना छोड़ ही दिया है हमने अपनी लाइफ में, है ना गाइज। इनटू, ऑन टू, अपॉन नहीं करते हैं ना यूज। एग्जैक्टली exactly. तो अब इन और इनटू में फर्क क्या होता है गाइज, देखना। इनटू वैसे मैं आपको लॉजिकली समझाता हूँ। इनटू, इनटू किससे जुड़ के बना गाइज, इन प्लस टू, समझ रहे हो। इनटू, तो इन क्या होता है, अंदर, और टू अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने की मूवमेंट को, मोशन को, किसी दिशा में मतलब किसी की तरफ जाने की मोशन को हम शो बोलते हैं इन टू के साथ। तो इन टू, इन प्लस टू क्या हो गया, देखो इन होता है अंदर और टू होता है मूवमेंट शो करना। तो जब आपने किसी दिशा में बोलना है, ठीक है, कि किसी चीज के अंदर के टू वर्ड, देखो अगर मान लो जार में पानी है गाइस, देखना, अगर जार में ऑलरेडी पानी है तो मैं क्या बोलूंगा, देयर इज वाटर इन द जार। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि जार में पानी डाल दो, तो क्या बोला जाएगा, पोर वाटर इनटू द ग्लास या इनटू द जार। सो पोर सम वाटर इनटू द जार। तो जब आपने बाहर से अंदर आने की मूवमेंट को शो करना है, बाहर से किसी चीज के या कहीं पे भी बाहर से अंदर आ जाने की मूवमेंट को, मोशन को शो करना है, वो हम करते हैं किससे, इनटू के साथ। ठीक है, अब हमने इनटू यूज करना छोड़ दिया है। हम यहाँ पे भी क्या बोल देते हैं, पोर वाटर इन द ग्लास। पोर वाटर इन द ग्लास नहीं, वो ग्रामेटिकली गलत होगा, पोर वाटर इनटू द ग्लास। ठीक है। सिमिलरली जैसे मैंने बोला, शी जम्प्ड इनटू द वेल, कि वो कुएं के अंदर कूद गई। द बॉयज जम्प्ड इनटू द लेक, वो लेक के अंदर कूद गए। ठीक है। ही केम इन टू द रूम विदाउट नॉकिंग, वो बिना नॉक के कमरे के अंदर घुस आया। तो बाहर से अंदर आने की मूवमेंट शो करते हैं हम किसके साथ, इनटू के साथ। ठीक है, जैसे ग्लास में पानी है, देर इज सम वाटर लेफ्ट इन द ग्लास, लेकिन मैं कह रहा हूँ ग्लास में पानी डाल दो, तो पोर सम वाटर इनटू द ग्लास। अगर मैं कह रहा हूँ कि टीचर क्लास के अंदर हैं, तो द टीचर इज इन द क्लासरूम, लेकिन जैसे ही टीचर अंदर आए, ठीक है, एज सुन एज द टीचर वॉकड इन द क्लासरूम या वॉकड इनटू द क्लासरूम। अब आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि हाँ सर, अंदर है तो इन, और बाहर से अंदर आ रहे हैं तो क्या बोलना पड़ेगा, एज सुन एज द टीचर वॉकड इनटू द क्लासरूम द स्टूडेंट्स सेटल डाउन, कि जैसे ही टीचर क्लास के अंदर आए बच्चे चुप होकर बैठ गए। तो ऐसे यूज होता है गाइस क्लास में, मतलब सॉरी ग्रामर में, इनटू। तो इनटू यूज होता है, इनटू डिनोट्स मोशन टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ समथिंग, बाहर से अंदर आने के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं या शो करते हैं हम किसके साथ, इनटू के साथ। ठीक है, ऐसे ही मैं आगे आपको ऑन टू भी करवाऊंगा। ऑन टू भी वैसे सेम सेंस में ही होता है गाइस। देखो इनटू होता है बाहर से अंदर, ऑन टू होता है नीचे से ऊपर। ठीक है, जब कोई चीज नीचे से ऊपर आ जाती है, ऑन मतलब ऊपर। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ द डॉग जम्प्ड ऑन टू द टेबल या द डॉग जम्प्ड ऑन टू द बेड। ठीक है, तो ऑन टू होता है नीचे से ऊपर जंप करके आ जाना। ठीक है, और अपॉन, ऐसे ही अपॉन यूज होता है गाइस। देखना अपॉन किससे बना है, अप प्लस ऑन, है ना, अप प्लस ऑन। तो अप होता है किसी चीज के ऊपर, और अपॉन क्या होता है, जब कोई चीज ऊपर से दूसरी चीज के ऊपर आ जाती है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ द रेन वॉज फॉलिंग अपॉन द रूफ ऑफ द कार, या आफ्टर हिज फादर्स डेथ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फेल अपॉन हिज शोल्डर्स। ऐसे बोलते हैं ना कि उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों के ऊपर आ गई। तो मतलब ऊपर से उसके कंधों के ऊपर आ जाना। तो इनटू बाहर से अंदर, ऑन टू नीचे से ऊपर, और अपॉन ऊपर से किसी दूसरी चीज के ऊपर। ठीक है, इन मूवमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं इन तीन प्रेपोजिशंस को गाइस, इनटू, ऑन टू एंड अपॉन। क्लियर है गाइस। आई होप इससे इनटू, ऑन टू, अपॉन ये क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे कैसे इनको यूज किया जाता है। सो दीज आर यूज टू शो मूवमेंट फ्रॉम वन, मतलब इनटू वन डायरेक्शन, या टुवर्ड्स समथिंग, या टुवर्ड्स इनटू, मतलब इन सम डायरेक्शन, चाहे वो बाहर से अंदर हो, चाहे वो नीचे से ऊपर हो, या ऊपर से किसी दूसरी चीज के ऊपर हो। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ द गॉड वाज स्माइलिंग अपॉन मी, कि भगवान ऊपर से मेरे ऊपर मुस्कुरा रहा था कि मैं बच गया, कि इतनी अच्छी किस्मत है कि चोट भी नहीं लगी, गिर भी गए लेकिन कुछ हुआ भी नहीं, एक्सीडेंट हुआ लेकिन कुछ खरोच भी नहीं आई। तो अपॉन होता है ऊपर से दूसरी चीज के ऊपर। ठीक है, चलिए गाइस, नेक्स्ट है अपने पास एट। एट कहाँ यूज करते हैं हम, एट यूज करते हैं एम करने के लिए, किसी किसी की तरफ निशाना लगाना। ही एम्ड एट द बर्ड, कि उसने बर्ड की तरफ निशाना लगाया। ठीक है, शी वॉज एमिंग एट मी, वो मेरी तरफ इशारा कर रही थी। आई एम्ड माई फिंगर एट हिम, मैंने अपनी उंगली उसकी तरफ
घुमा दी कि मैंने उसकी दिशा में, तो एम होता है किसी को निशाना लगा के किसी की तरफ, किसी को पॉइंट आउट करना। तो द हंटर एम्ड हिज गन एट द एनिमल, के हंटर ने अपनी गन जो है वो एनिमल की तरफ तान दी। तो एम होता है किसी की तरफ निशाना लगाना, उसको हम बोलते हैं एम एट। क्लियर है गाइस? तो आज के लिए काफ़ी है मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा फिर ओवरलोड हो जाएगा। तो आई थिंक इतना इतना डेली अगर हम करते रहेंगे ना, डेली बेसिस पे, तो आई थिंक दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू टू लर्न समथिंग समथिंग ऑन अ डेली बेसिस, समथिंग जो आपको कुछ नया और सीखने को मिलता है। अब इसमें और भी हैं गाइज, अभी देखना, अभी वो ख़त्म नहीं हुए हैं, ये हम कल वाले लेक्चर में कवर करेंगे। चलो ऐसा करते हैं, आज अपने डायरेक्शन वाला खत्म कर लेते हैं, कल पोजीशन वाला है, कल पोजीशन वाला कर लेंगे, ये ठीक है। चलिए गाइस ऐसा करते हैं, ये कंप्लीट करते हैं आज। तो अभी हमने क्या किया, एट एट होता है किसी की दिशा में, किसी की तरफ एम करना। ठीक है, अब कैसे गाइस देखना, वैसे एम हम उसके लिए भी बोलते हैं अपने फ्यूचर के लिए, आई एम टू बिकम अ डॉक्टर, आई एम टू बिकम एस बी आई, या एस बी आई पी ओ मैनेजर, या आई बी पी एस पी ओ मैनेजर, आई एम टू गो अब्रॉड वन डे, आई एम टू लिव अ हैप्पी लाइफ। वो एम टू होता है फ्यूचर को वो करना, रेफर करना, लेकिन एम एट होता है फिजिकली किसी की दिशा में निशाना लगाना। ठीक है, तो वो एम टू भी करेंगे हम, वो कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन में करेंगे, लेकिन एम एट फिजिकली जब हम यूज करते हैं वो होता है किसी की डायरेक्शन में, किसी की दिशा में निशाना लगाना। नेक्स्ट नेक्स्ट है गाइस अपने पास फॉर। फॉर हम किसके लिए यूज करते हैं, आपने जब कहीं के लिए जाना होता है, जैसे आई एम लीविंग फॉर दिल्ली टुमारो, कि मैं कल दिल्ली के लिए निकल रहा हूं। देखो, गो होता है जाना, लीव होता है निकलना, तो आई एम लीविंग फॉर। ठीक है, लीव फॉर भी होता है और स्टार्ट फॉर भी होता है, वैसे याद रखना गाइस। वी विल स्टार्ट फॉर दिल्ली अर्ली इन द मॉर्निंग, या वी विल लीव फॉर दिल्ली अर्ली इन द मॉर्निंग। तो लीव फॉर या स्टार्ट फॉर, इनके साथ हम यूज करते हैं फॉर। तो आई विल लीव फॉर पुणे टुडे, द मिनिस्टर लेफ्ट फॉर द यूके, के जो मिनिस्टर है वो मतलब यूके के लिए निकल चुके हैं। वी लेफ्ट फॉर आवर डेस्टिनेशन अर्ली इन द मॉर्निंग, के हम, या वी स्टार्टेड फॉर आवर डेस्टिनेशन अर्ली इन द मॉर्निंग। तो निकलना, जाने के लिए गो टू, लेकिन निकलने के लिए या स्टार्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर। जैसे ही लेफ्ट फॉर सम अर्जेंट वर्क टुडे, कि आज वो कुछ अर्जेंट काम के लिए निकल गए थे, तो ही लेफ्ट फॉर सम अर्जेंट वर्क टुडे, या ही स्टार्टेड फॉर हिज डेस्टिनेशन टुडे, कि आज उन्होंने अपनी डेस्टिनेशन के लिए अपने ट्रैवलिंग स्टार्ट की। तो टू लीव फॉर या टू स्टार्ट फॉर होता है। ठीक है, तो कहीं के लिए निकलना। नेक्स्ट अगेंस्ट होता है जब आप किसी के सहारे लगे होते हो गाइस। सहारे जैसे हम किसी, कई बार होता है ना, दीवार के सहारे लग के खड़े हो जाते हैं हम, मैम बोलती है कि दीवार के सहारे नहीं लगना, डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। या जैसे मान लो आपने किसी के सहारे कोई चीज़ खड़ी कर दी, जैसे आई केप्ट द लैडर अगेंस्ट द वॉल। तो लैडर मतलब सीढ़ी, सीढ़ी को हमने क्या किया, दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। तो सहारे लग के खड़ा करने को हम क्या बोलते हैं, अगेंस्ट। वैसे अगेंस्ट क्या होता है इस खिलाफ। नॉर्मली अगेंस्ट का मतलब हमें क्या पता है, आई विल कंप्लेंट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत लगा दूंगा, वो खिलाफ होता है। लेकिन जब हम फिजिकली यूज करते हैं ना अगेंस्ट को, तो वो होता है किसी के सहारे लग के खड़ा होना, मतलब किसी के प्रेशर डालना किसी पे। जैसे शी क्लीन द एज ऑफ हर नाइफ अगेंस्ट द प्लेट, कि प्लेट के एज को, मतलब प्लेट के किनारे से अपने चाकू के एज को उसने साफ किया। ही लीन्ड अगेंस्ट अ ट्री, वो एक पेड़ के सहारे लग के खड़ा हो गया। ठीक है, डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल, द पेंट इज वेट, कि भाई अभी पेंट गीला है, अभी दीवार के सहारे लग के मत खड़े हो। तो किसी के सहारे झुक के खड़े हो जाना। या वी स्टूड द लैडर अगेंस्ट द वॉल, कि हमने सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी कर दी। तो उसके सहारे लगना, उसके ऊपर प्रेशर डालना, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, अगेंस्ट। ठीक है, अच्छा ऑफ नेक्स्ट आता है गाइस अपने पास। ऑफ, ऑफ देखें गाइस, ऑफ किसका ऑपोजिट होता है पता है, ऑन का। जैसे इन का ऑपोजिट क्या होता है, ये तो हमें पता है, इन आउट। ठीक है, इन का ऑपोजिट क्या होता है, आउट। गेट इन द रूम, गेट आउट ऑफ द रूम। गेट इन द कार, गेट आउट ऑफ द कार, यही बोलते हैं हम। सिमिलरली ऑन का ऑपोजिट क्या होता है, ओ डबल एफ वाला, ऑफ। ठीक है, जैसे स्विच ऑन, स्विच ऑफ। ऐसे ही टेक ऑन, पुट ऑन अ जैकेट, टेक ऑफ योर जैकेट। ठीक है, पुट ऑन सम मेकअप, टेक ऑफ द मेकअप। तो पुट ऑन, टेक ऑफ। तो गेट ऑन द बाइक, गेट ऑफ द बाइक। तो ऑफ होता है गाइज ऊपर से उतर के हटा देना, चाहे वो चेहरे से हटाना हो, चाहे वो जैकेट उतारना हो। टेक ऑफ योर जैकेट, टेक ऑफ योर मास्क, टेक ऑफ योर ग्लव्स। ठीक है, तो पुट ऑन योर ग्लव्स, टेक ऑफ योर ग्लव्स, पुट ऑन अ जैकेट, टेक ऑफ अ जैकेट। तो ऑन का ऑपोजिट होता है
ऑफ, गेट ऑन द बाइक, जैसे गेट इन द कार था ऐसे ही गेट ऑन द बाइक था। तो जैसे गेट आउट ऑफ द कार तो गेट ऑफ द बाइक, तो गेट ऑफ द बाइक, गेट ऑफ द बाइसिकल, टेक ऑफ योर जैकेट, टेक ऑफ योर शूज, पुट ऑन योर शूज, टेक ऑफ योर शूज, पुट ऑन द क्लोथ्स, टेक ऑफ द क्लोथ्स। ठीक है, तो ऑन, पुट ऑन सम मेकअप, टेक ऑफ द मेकअप। ठीक है, पुट ऑन अ मास्क, टेक ऑफ अ मास्क, पुट ऑन अ हेलमेट, टेक ऑफ द हेलमेट, पुट ऑन द ग्लव्स, टेक ऑफ द ग्लव्स। तो ऑफ हम यूज करते हैं ऑन के ऑपोजिट सेंस में। ऑन होता है ऊपर से डालने ला या ऊपर बैठ जाना और उसको ऊपर से ढक लेना। ऑफ होता है ऊपर से कोई चीज हटा देना, जैसे वाइप द स्वेट ऑफ योर फेस। ठीक है, ही वॉज वाइपिंग, हाँ ये देखो, ही वॉज वाइपिंग स्वेट ऑफ हिज फेस। किम फेल ऑफ हिज चेयर। ठीक है, यू सिट ऑन अ चेयर, पता है आपको, यू सिट ऑन अ चेयर। तो किम फेल ऑफ हिज चेयर इन अ swoon, तो फेल ऑफ द टेबल, फेल ऑफ द चेयर, फेल ऑफ द बेड। ठीक है, तो ऑन द, दे वर जंपिंग ऑन द बेड, ही फेल ऑफ द बेड। ठीक है, ही फेल ऑफ द चेयर, वो कुर्सी से गिर गया, या ही फेल ऑफ द बाइक, वो बाइक से गिर गया। तो ऑफ यूज होता है बेसिकली और सेपरेशन के लिए, जब कोई चीज दूसरी चीज के ऊपर से हटा दी जाती है। तो टेक ऑफ योर मास्क, तो मास्क ऊपर आपने ढका हुआ है, टेक ऑफ योर मास्क। तो ऑफ यूज करते हैं हम ऑन के ऑपोजिट सेंस में। और लास्ट है गाइज अपना फ्रॉम। फ्रॉम मैंने आपको टाइम के लिए भी बताया था, याद है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फ्रॉम यूज करते थे हम। यहाँ पे भी याद रखना, पॉइंट को, फ्रॉम को यूज किया जाता है फॉर अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर, जहां से कोई चीज स्टार्ट होती है, मतलब वो टाइम के स्टार्टिंग पॉइंट था, ये आपका और भी किसी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, कहाँ से कोई चीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि दिस बस विल ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, तो फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर मतलब दिल्ली से शुरू होकर जयपुर तक जाएगी। ठीक है, द मैन पार्टेड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से अलग हो गया। वी स्क्रैम्बल्ड फ्रॉम आवर ट्रक्स एंड रैन आफ्टर देम, हम अपने ट्रक से उतरे और उनके पीछे दौड़े। स्टार्ट कहाँ से किया, ट्रक से। ठीक है, तो फ्रॉम यूज होता है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, जैसे टाइम के लिए हम कर रहे थे ना, जैसे द बैंक विल रिमेन ओपन फ्रॉम 10 AM टू 6 PM, द डॉक्टर विल बी अवेलेबल फ्रॉम 10 AM टू 3 PM। अब यहाँ पे भी, ठीक है, फ्रॉम चाइल्डहुड टू डेथ, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। ठीक है, फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, फ्रॉम दिस टू दैट, फ्रॉम कॉलेज टू ऑफिस, फ्रॉम ऑफिस टू सॉरी फ्रॉम होम टू ऑफिस, एंड फ्रॉम ऑफिस टू होम। तो आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम माई ऑफिस टू माई होम। तो फ्रॉम होता है स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए, कहाँ से स्टार्ट हुई है कोई चीज़। ठीक है, हम ऐसे भी बोल देते हैं जैसे आई स्टार्टेड फ्रॉम माई होम टू माई डेस्टिनेशन अर्ली इन द मॉर्निंग, तो कहाँ से स्टार्ट किया है, लीव फॉर किया था ना हमने, लीव फॉर, लेकिन वी स्टार्ट फ्रॉम, जैसे स्टार्ट फ्रॉम वैसे नहीं, मतलब इन द सेंस कि कहाँ से शुरू किया है आपने। वी जैसे हम बोलते हैं कि द मैं जैसे मैंने बोला आई ट्रेवल्ड फ्रॉम मुंबई टू बेंगलुरु बाय बस, तो आई ट्रैवल्ड फ्रॉम मुंबई मतलब मुंबई से शुरू हुआ और कहाँ तक, बेंगलुरु तक मैंने बस में ट्रैवल किया। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई। ठीक है, तो आई ट्रैवल्ड फ्रॉम मुंबई, तो फ्रॉम यूज होता है कहीं से एक स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए भी। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुई है कोई चीज़। तो ये थे गाइज आपके प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, जो आपको डायरेक्शन के सेंस में यूज किए जाते हैं। अभी इसमें हमने आज क्या करना है, कल क्या करना है, हमने प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन करने हैं अभी, तो ये मैं आपको कल करवाऊंगा। ठीक है, तो ये कल डिस्कस करेंगे गाइज, एंड देन सिंपल प्रेपोजिशंस विल बी ओवर। ठीक है, फिर खत्म हो जाएगा, फिर आगे हम कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन शुरू करेंगे। बट आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा गाइस कि कैसे प्रेपोजिशन को यूज़ किया जाता है, एक एक प्रेपोजिशन को पढ़ा समझा जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि सर ये तो बहुत टाइम में कवर होंगे लेक्चर्स, तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें, इसीलिए मैंने आपको बताया था आपका एक वन स्टॉप सोल्यूशन है हमारा बैंकिंग महापैक एग्जाम। इसमें आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके दी हुई हैं। आप अब डे 1 पे अपनी स्पीड से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, चैप्टर वाइज टेस्ट कर सकते हो, फुल लेंथ टेस्ट कर सकते हो, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर सकते हो यहाँ से, और इसकी पूरी वैलिडिटी आपको मिलेगी 1 साल के लिए। सो दिस इज वैलिड फॉर 1 ईयर। और मैंने आपको तरीका बता दिया था, ठीक है, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.edutab.in and you can check out the courses. We are offering flat 60% off as of today and you will get the benefits there. ठीक है, चलिए गाइस, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग आवर कोर्सेज, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. ठीक है,
That's our official email ID. You can drop us an email on this ID as well. So that's it for today, guys. I'll see you again tomorrow with the last part of this topic. I hope you've understood what I wanted to share with you. अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और भूलिएगा मत चैनल सब्सक्राइब करने के लिए. तो आज के लिए इतना ही, guys. I'll see you again with the next part of the topic, and then we will cover the rest of the topics in the similar manner. So thank you so much once again. Thank you for your patience and for your receptiveness. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you and happy learning to all of you.